हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज जानेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान पाठ 13 जैव अणु के विस्तृत प्रश्न उत्तरी में कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसके उपयोग और रासायनिक परीक्षण। या फिर कह सकते हैं कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित। या फिर कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। देखिए इसमें क्या लिखना है, कार्बोहाइड्रेट आपको हेडलाइंस डालना है और लिखना है कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं अथवा जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज आदि। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है शर्करा, यानी कि ये क्रिस्टलीय, मीठे तथा पानी में घुलनशील होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा चीनी की शर्करा आदि। नंबर 2 है अशर्करा, किसे कहते हैं, ये अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और पानी में अविलेय होती है, जैसे स्टार्च, सेलुलोज आदि। अब देखेंगे रासायनिक गुण तथा अणु संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है मोनोसैकेराइड। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसको जल अपघटन द्वारा अधिक सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये मीठे जल में विलेय होते हैं, जैसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज आदि। इसको दो उपवर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है एल्डोज तथा नंबर 2 है कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड मूलक होता है, जबकि कीटोज में कीटोनिक मूलक होता है। अब जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन भी कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो अब रिएक्शन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके ही जाएं। नंबर 2 आया आपका डाइसैकेराइड। ये वे शर्कराएँ होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के दो अणु देती हैं, जैसे कि C12H22O11 यानी सुक्रोज और C12H22O11 यानी माल्टोस आदि। अब यहाँ पर भी देखिए रिएक्शन दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है। नंबर 3 आया ट्राइसैकेराइड। ये वे शर्करा होती हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइडों के 3 अणु बना देती हैं, जैसे कि C18H32O16 यानी कि रैफिनोज बनाती हैं। अब इसमें भी देखिए रिएक्शन पार्ट्स बाय पार्ट्स रट कर बिल्कुल जाए, क्योंकि रिएक्शन की ही केमिस्ट्री होती है। पॉलीसैकेराइड देखेंगे, ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका एक अणु जल अपघटन कर मोनोसैकेराइड के अणु देता है। ये क्रिस्टलीय, स्वादहीन तथा जल में प्रायः अविलेय होते हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च और डेक्सट्रिन। कार्बोहाइड्रेटों का सामान्य परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट मालिश परीक्षण देते हैं। मालिश परीक्षण क्या होता है, पदार्थ के जलीय विलयन 2 ml में 2 ml मालिश अभिकर्मक डालिए। तत्पश्चात परख नली को बिना हिलाए और बहुत सावधानी से परख नली को दीवार के सहारे बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 1 ml डालिए। परख नली के दीवार के यदि दो परतों के बीच में लाल या भूरे रंग का छल्ला बनता है तो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 2, यह शारीरिक क्रियाओं के संचालन और शरीर का ताप स्थिर बनाए रखने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए और बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना जरूर